ऑनलाइन लर्निंग मीडिया में आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग मीडिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। छब्बीस साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहां बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर-उधर से टूटे-फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची-ऊंची पेंगे लेते। और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे। कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ? बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी-कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वो सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहां तक कि
तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। पर किसी-किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। एला को ये मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। हालांकि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी एला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है। पर यहां आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी मां और दादी कशीदाकारी करती थीं। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहां भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। पंद्रह 16 साल की होते होते एला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, ये सब वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ-साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। एला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ-साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में ये नवीनता सभी को बहुत भाई। एला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। आओ बच्चों, अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। इस पाठ का पहला कठिन शब्द है परीक्षा, जिसका अर्थ होता है इम्तिहान। दूसरा कठिन शब्द है अतिरिक्त, जिसका अर्थ होता है अलावा। तीसरा कठिन शब्द है
आसान, जिसका अर्थ होता है सरल। चौथा कठिन शब्द है कुदरत, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। पांचवा कठिन शब्द है कसूती। ये एक तरह की कढ़ाई होती है जो कि कर्नाटक में पाई जाती है। 10वां कठिन शब्द आता है ज्यामिति, जिसका अर्थ होता है रेखा गणित। आओ बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करते हैं। जहां चाह वहां राह। पहला प्रश्न, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? उत्तर, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेगी तो हमारे मन में निम्नलिखित प्रश्न उठेंगे। पहला, यह खेलती कैसी होगी? दूसरा, यह खाती कैसे होगी? तीसरा, यह रास्ता कैसे पार करती होगी? चौथा, कपड़े कैसे पहनती होगी? पांचवा, किताबें कैसे पकड़ती होगी? दूसरा प्रश्न, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया कि हमें हर दिव्यांग को कमज़ोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। वे भी हर काम करने में सक्षम रहते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुश्किल के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें तो भगवान ने संपूर्ण बनाया है, फिर भी हम हार क्यों मान रहे हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पहला प्रश्न, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। क, जल्दी जल्दी लिखना। ख, कोई खेल खेलना। ग, कोई सामान उठाना। घ, सीढ़ियाँ चढ़ना। उसे यह परेशानी ना हो, इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? उत्तर, उसे इन सब कामों में परेशानी ना हो, इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं जो सभी कामों में इला जैसे छात्रों की सहायता करें। प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। बच्चों, इला को चिट्ठी लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को इला का पता लिखना पड़ेगा, जो कि हमने लिखा है परीक्षा भवन, दिल्ली। फिर हम लोग लिखेंगे तारीख, जो कि हमने लिखी है 18 मार्च 2020। अब हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। हमारी चिट्ठी कुछ इस प्रकार है। प्रिय इला, मैं तुम्हारी पीड़ा को देखकर बहुत दुख का अनुभव करता हूँ। तुम्हें देखकर हमेशा सोचता हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मैं सच्चे दिल से तुमसे सहानुभूति और प्रेम रखता हूँ। तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे में तुमने वह कार्य सीखा है जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हो। जीवन के प्रति तुम्हारा सकारात्मक व्यवहार और कुछ कर गुजरने की इच्छा मुझे तुम्हारे आगे झुकने पर विवश करती है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। आशा है तुम मुझे अपना मित्र अवश्य बनाओगी। तुम्हारा सहयोगी। अब बच्चों, आखिरी में आप अपना नाम डाल सकते हैं। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। पहला प्रश्न, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनकी चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर कारण भी लिखो। उत्तर, स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। स्कूल वालों की चिंता करना सही था क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते और परीक्षा के समय जल्दी नहीं लिख पाते। दूसरा प्रश्न, इला के काशिदाकारी में खास बात क्या थी? उत्तर, इला की काशिदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी।
उसने कठियावाड़ी टाकों के साथ साथ अन्य कई टाके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था। उसके पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं पढ़ पाती थी, उसको पढ़ाई करने कभी अच्छा नहीं लगा। उत्तर: इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। चौथा प्रश्न: क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका ही नहीं देते? उत्तर: अगर इला के आसपास के लोग उसका काम कर देते तो उसे काम करने की इच्छा नहीं होती। इस तरह वो सदैव दूसरों पर निर्भर रहती, आगे चलकर वो कुछ भी नहीं सीख पाती। कशीदकारी। पहला प्रश्न: इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने शब्द सीखे हैं। उत्तर: इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई नए शब्द आए हैं, वो हैं पल्लू टाके, बैल बूटे, कढ़ाई, काशीदकारी, सुई पिरोना, रेशमी परिधान। दूसरा प्रश्न: नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द इकट्ठा करो। शब्द हैं फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी। उत्तर: बुनाई, ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, नमूने, पिरोना इत्यादि। फुटबॉल: बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, खेलना, मारना, दौड़ना इत्यादि। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ। उस पर नीचे दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। जंजीर वाले टाके, मछली टांका, भरवा टांका, उल्टी बखिया, खुला हुआ जंजीर टाका। बच्चों, ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भरे हुए टाके का इस्तेमाल करके आप कपड़ों पे कढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए।
बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को प्रेस करो।